पेरेंट्स के लिए जो पिछले कई वक्त से बढ़ती गर्मी से परेशान थे और चाहते थे कि समर वेकेशन अनाउंस हो जाए, मैं आपको बता दूं एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू की तरफ से बताया गया है कि जितने भी कश्मीर डिवीज़न में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो 10 दिन की समर वेकेशन उन स्कूल्स में होगी और ये समर वेकेशन 1 जुलाई से होने जा रही है। उसके साथ साथ कई और बातों पर भी फैसला लिया गया है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बन जाती है क्योंकि तमाम तर बच्चे, तमाम तर पेरेंट्स खासतौर पे काफ़ी वक्त से कंसर्न थे और वो चाहते थे कि स्कूल्स में समर वेकेशन अनाउंस कर दी जाए क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और आज दिन में भी हमने देखा कि श्रीनगर में 20 साल के बाद ऐसी गर्मी देखने को मिली, 35 डिग्री टेम्परेचर भी क्रॉस हो गया। तो एक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता था ऐसे वक्त पे कि समर वेकेशन का ऐलान कहीं ना कहीं किया जाए और वो ऐलान बिलाखिर कर दिया गया है। 1 जुलाई से 10 दिन की समर वेकेशन अनाउंस हो चुकी है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं स्कूल टाइमिंग भी कहीं ना कहीं उस पर भी फोकस कर दिया गया है। और जो सीवियर हीट वेव है उसके चलते पहले तो समर वेकेशन है और उसके बाद स्कूल टाइमिंग पे भी एक नई चीज़ लागू कर दी गई है, यानी स्कूल टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 10 तारीख तक हम देखेंगे, 10 जुलाई से 1 से 10 जुलाई तक समर वेकेशन रहेगी और उसके बाद क्या कुछ वेदर कंडीशन रहेगी उसी हिसाब से एक्सटेंशन ऑफ वेकेशन के हवाले से भी बात की जाएगी। यानी कई सारे लोग चाहते थे कि समर वेकेशन थोड़ी एक्सटेंडेड मिले क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 10 दिन की समर वेकेशन दे दी जाएगी और उसके बाद अगर गर्मी ऐसी ही रही जो वेदर कंडीशंस होंगी उस वक्त 10 जुलाई पे, तो उसी के हिसाब से एक्सटेंशन के बारे में भी बात की जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं स्कूल टाइमिंग जो बदली गई है फ्रॉम सैटरडे, जो श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स में रहते हैं वहाँ 8 की असेंबली में काफ़ी बच्चे चक्कर खा के गिर जाते थे। तो इम्पॉर्टेंट कंसर्न रहता था, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न रहता था तमाम तर पेरेंट्स के लिए, तमाम तर बच्चों के लिए। और जितने भी बच्चे थे वो इससे परेशान थे, पेरेंट्स ज़्यादातर परेशान थे। तो 10 दिन की उन्हें ब्रेक मिलेगी 1 जुलाई से 10 जुलाई। और उसके साथ साथ जो टाइमिंग की मैंने बात की, एक बार फिर से आपको बता दूं फ्रॉम सैटरडे यानी कल नहीं परसों से जितने भी स्कूल श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स में हैं वो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक फंक्शन करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और बात है इसमें रहती है क्योंकि इसकी डिमांड भी पेरेंट्स काफ़ी वक्त से कर रहे थे कि स्कूल टाइमिंग पे एक बार नज़रसानी कर दी जानी चाहिए और साथ ही साथ उस पर गौर व फिक्र होना चाहिए कि किसी तरीके से स्कूल की टाइमिंग वैसी टाइमिंग रहे जहां बच्चे आराम से अपने घर वक्त पे पहुंचे और फिर उन्हें उस सीवियर हीट वेव का सामना न करना पड़े जो पिछले कुछ वक्त से हमें देखने को मिल रही थी। तो वही चीज़ इस बार मिनिस्टर सकीना इत्तू ने की है। 8 बजे से 1 बजे तक का टाइम श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स में जो स्कूल है उनके लिए है और 8:30 से 1:30 बजे तक का टाइम उन स्कूल्स के लिए जो श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी लिमिट से बाहर हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाई क्योंकि यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आज की इस गर्मी में, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं 35 डिग्री टेम्परेचर भी क्रॉस हो जाता है और लोग काफ़ी ज़्यादा इस सब से परेशान थे। और आज और साथ ही साथ कल भी ऐसी ही गर्मी रहने वाली है। उसके बाद 2 दिन कहीं ना कहीं राहत के इम्कानात है जैसा मेट डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है और मेट डिपार्टमेंट ने बताया है कि रेनफॉल हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ने के इम्कानात देखने को मिल रहे हैं। तो इसी सब के चलते समर वेकेशन 1 से 10 जुलाई और उसके साथ साथ स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई है श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी लिमिट में 8 से 1 बजे तक और श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स के बाहर जितने भी स्कूल हैं वो 8:30 से 1:30 बजे तक फंक्शन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।